अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे बड़ी अपडेट ये है जी कि ओबियसली जब जानते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के मैच का बाइकआउट किया है बट वर्ल्ड कप खेलेगा। अब सब ये जानना चाहते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके रेप्लिकेशंस क्या होंगे। आज मैं इसी वीडियो में ये सब कुछ बताऊँगा। इसमें दो तीन चीज़ें हैं, अभी पीसीबी लिख के देगा, रिटर्न देगा, अपनी रीज़न बताएगा कि किन रीज़न पे वो इंडिया का मैच जो बाइकआउट कर रहा है। रीज़न सब जानते हैं वैसे तो, कि जब से 8-10 साल से हम देख रहे हैं कि चाहे बायलैटरल सीरीज़ की बात हो, शेक हैंड की बात करें, या आप फर्दर मोर बात करें कि जी ट्रॉफ़ी नहीं लेनी, और जिस तरह अभी उन्होंने एग्ज़िट करवाया, एक्सपेल करवाया बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से, तो ये सब बहुत बड़ी फैक्टर्स हैं। बट आईसीसी आगे से ये डिमांड करेगा या बात पूछेगा कि जो आपका कंसर्न था, जो सिक्योरिटी रीज़न है आईसीसी के लॉ में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली तो हमने आपके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट किए हैं। तो क्या ये बांग्लादेश के पार्ट के ऊपर ये प्ली लेना जस्टिफाइड है कि नहीं, ये देखते हैं कैसे होता है, और इसकी लीगल जो वैल्यू बनती है, लीगैलिटीज़ बनती है, वो भी देखेंगे। बट अगर हम सबसे बड़ी जो लोग बात कर रहे हैं, और मैं इसी पे बात इसलिए करना चाह रहा हूँ, आप सब जानना चाह रहे हैं कि इसकी मॉनेटरी वैल्यूज़ के लिहाज से रेवेन्यू वाइज क्या होगा। देखिए, पीसीबी को सम हाउ 34.5 मिलियन डॉलर मिलता है एनुअल आईसीसी की तरफ से। और अगर इस वर्ल्ड कप का मैं अगर आपको बताता चलूँ तो 250 मिलियन डॉलर अमाउंट होगी पाकिस्तान इंडिया के मैच की, जो कि इट कुड क्रॉस टू सम हाउ अप टू 500 मिलियन डॉलर हो सकती है। और ये जो कहा जाता है कि ये 60% ऑफ द वर्ल्ड कप एक मैच है। अगर आप बाकी मैचेस की बात करते हैं तो बाकी मैचेस की जो वैल्यू है, किसी भी लेट्स सपोज न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे से खेलता है, कोई आयरलैंड किसी और कंट्री से खेलता है, तो उसकी जो एक वैल्यू निकलती है वो 15 मिलियन डॉलर है। 15 से 20 मिलियन डॉलर बाकी मैचेस की एक कॉस्ट बन रही है। और आप जानते हैं कि कॉस्ट जो होती है रेवेन्यू की, वो मल्टीपल चीज़ों पे बेस करती है, आपके स्पॉन्सर पे, आपके ऐड पे, आपकी आई बॉल पे, और इस तरह एक क्यूमुलेट होता है। और बाकी जो इसके अंदर फर्दर ऐड किया जाता है वो फिर आपके डिजिटल राइट्स पहले तो सेल होते हैं, बट कितने लोग उसको देखते हैं, ये फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको फर्दर आपकी वैल्यू को, रेवेन्यू को ऐड करती है चीज़। तो इस तरह इसको क्यूमुलेट करके वैल्यू को बनाया जाता है। फिर ऑब्वियसली गेट मनी भी होती है, टिकटिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी इसी के अंदर शामिल होती है। तो ये 4-5 चीज़ों के कंक्लूड करके एक आपकी रेवेन्यू जो है वो मॉडल बनता है। अब जब आईसीसी आपको जो कि 5.75% बनता है 600 मिलियन डॉलर का जो एनुअल रेवेन्यू है आईसीसी की तरफ से, जो एक पूल है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। आल्दो सब जानते हैं इंडिया सम हाउ 36% लेता है, क्योंकि वो पूरे रेवेन्यू का 80% जनरेट कर रहा है। ये बहुत डिबेटेबल बात है, क्या ये जस्टिफाइड है कि रेवेन्यू जनरेट करना और रीज़न बनना एक इंटायरली डिफरेंट है, और इक्वालिटी होनी चाहिए। फिर दूसरे जो बोर्ड हैं, किसी को 1% 2% मिलता है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंग्लैंड है, फिर पाकिस्तान है, ये सम हाउ 5 to 6 की ब्रैकेट में है। तो ये भी एक बहुत मैटर करता है। पर पॉइंट ये है कि क्या पाकिस्तान, ये 35 मिलियन डॉलर है एनुअल जो आपको मिलता है, और आपके इधर वर्ल्ड कप भी चल रहे हैं, वो सॉरी आपके स्टेडियम बन रहे हैं, और आगे आपने डिफरेंट इवेंट्स को होस्ट करने की आप बात कर रहे हैं, और फर्दर मोर अभी आपको याद होगा अंडर 19 का इवेंट नहीं हो पाया, और यही बताया गया कि फंड्स की कमी है। और फिर आपने अभी 4-5 स्टेडियम को रेनोवेट भी करना और नए भी बनने जा रहे हैं। क्या आपका पीएसएल सफिशेंट होगा, वो इतना रेवेन्यू दे पाएगा? और दूसरा जो पेनल्टीज़ की भी बात की जा रही है, पेनल्टीज़ में ये भी हो सकता है आपकी बायलैटरल सीरीज़ बंद हो, ये भी इसमें बात की जा रही है कि आपके प्लेयर्स जो है, फॉरेन प्लेयर पीएसएल में आएंगे, उनको एनओसी नहीं मिलेगा। फिर ये भी हो सकता है कि जो आपको डायरेक्ट शेयरिंग जो है आपको आईसीसी वर्ल्ड कप की जैसे उसने रेवेन्यू देना था, जब आईसीसी को 250 से 500 मिलियन डॉलर का लॉस होगा, और आपको स्ट्रेट वे एक अच्छा जो 25 मिलियन डॉलर मिलना था, जब आपको वो नहीं मिलेगा तो फिर आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन है, ये मुझे लगता है कि मॉनेटरी वैल्यूज़ के ऊपर बेस करेगा। और आल दो कि जब आप कई दफ़ा बड़ा डिसीजन लेते हैं तो हर चीज़ को आप सोच के ही लेते हैं, और आई एम श्योर चेयरमैन मोहसिन नकवी और पीएम साहब जो पैटर्न चीफ भी हैं, उन्होंने कुछ ज़रूर सोचा होगा। बट ये जब हम पेपर पे इन चीज़ों को, फैक्ट्स को देखते हैं, तो ये एक बहुत मुश्किल टास्क नज़र आता है, और जो इतना आसान नहीं है। चाहे आप बात करें ना वे कि रिबटल है जी, हमने रिफ्यूज़ कर देना है, हम नहीं करेंगे, ये इतना आसान नहीं है। फर्दर मोर ये है कि आईसीसी ने ओबियसली अब पीसीबी को कहा है, पीसीबी ने इसको, उनसे उन्होंने कहा है कि आप रिव्यू करें अपने डिसीजन को। पीसीबी आप कैसे इस प्लान ऑफ एक्शन को लेकर चलता है, क्या सोचता है, ये सब हम भी देखेंगे। और मोस्ट लाइकली जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक इसी वीक के अंदर
7 to 8 तक या 9 तक अगर पीसीबी अपने डिसीजन को चेंज करता है तो इसी वीक के अंदर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर उसका ये है कि जो दूसरी टीम होती है नॉर्मली वो उस वेन्यू पे आती है और आके फिर अपनी प्रिपरेशन करती है। बट एक टीम अगर 2 वीक पहले कह रही है कि मैं फोरफीट कर रही हूँ और मैं नहीं खेलूंगी, तो ओबियसली फिर उस टीम को ट्रैवल करने की, जैसे इंडिया ने श्रीलंका आके आना है और फिर मैच खेलना, उनको ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि अगर कुछ लोगों ने मेरे से ये पूछा कि इसमें सिनेरियो क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लीगल या प्रेसिडेंट के तौर पे, तो प्रेसिडेंट ये है कि 96 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नहीं गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उनको पॉइंट्स मिले, 2-2 पॉइंट मिले, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया उनके अगेंस्ट। इसी तरह 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जाके नहीं खेला जिम्बाब्वे में, और कीनिया नहीं गया था न्यूजीलैंड, उनको भी कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ, उनके 2-2 पॉइंट फॉरफिट किए गए थे। इसी तरह 2009 के वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड नहीं गए थे जिम्बाब्वे, उनके भी 2 पॉइंट गए। तो प्रेसिडेंट तो ये बताते हैं कि जब कोई टीम दूसरे कंट्री में अभी तक नहीं गई तो लीगल एक्शन नहीं हुआ। बट इसमें डिफरेंट सिनेरियो थोड़ा सा है, वो एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर जिसे कहना चाहिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। इधर आपका कंसर्न एड्रेस हो चुका है, आपने कहा हमने भारत जाके नहीं खेलना, तो आईसीसी ने आपको रेमेडी ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। तो इस पे लीगैलिटीज़ देखने की अब ज़रूरत है कि जब आईसीसी ने आपके कंसर्न को एड्रेस किया हुआ है और आप अपनी ज़ात के लिए नहीं, आप नेबर के लिए या बांग्लादेश के लिए बात कर रहे हैं, पॉइंट तो प्रिंसिपल बेस्ड है, बट वो क्या लीगल वैल्यू रखता है आपका प्रिंसिपल स्टांस, वो मोरालिटी वाली जो बात है, मोरालिटी मैं अक्सर कहता हूँ कि शायद आजकल की सोसाइटी में कम होती जा रही है, क्या वो एग्जिस्ट करती है? क्या सब, अगर मोरालिटी पे बात होती तो शायद तमाम बोर्ड इसमें फेवर देते। 14 ने इसके अगेंस्ट वोट दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, दे वर द ओनली टू कंट्री जिन्होंने इसके फेवर में बात की है, कहा कि ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आईसीसी ने सेम ग्राउंड के ऊपर इंडिया को फिर भारत को ये प्ली दी है कि आप किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें अगर आपके सिक्योरिटी कंसर्न है। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बात की, हैविंग सेड दैट, कि ये रिटन है लॉ के अंदर कि आप कहीं और जाके खेल सकते हैं। बट अब देखा जाए क्या आईसीसी ने उनको प्रोवाइड नहीं किया, इसकी लीगलिटी क्या बनती है, इस पर बात करेंगे। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो अपना ज़रूर आप भी राय से इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।